सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन और उस पर आए सुप्रीम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून और किसान आंदोलन पर जो याचिकाएं लगी थी उस पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बना दी है जो किसानों और सरकार का पक्ष सुनकर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन किसानों ने भी साफ कह दिया है कि कमेटी से कोई बातचीत नहीं चाहता। उन्होंने ये कहा कि हम कानून वापसी तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। संसद में 3.5 महीने पहले पास हुए कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देती याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए देश की शीर्ष अदालत ने मसले को सुलझाने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी गठित कर दी है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है कि आंदोलन हमारा 26 जनवरी तक का जो शेड्यूल है वो जारी रहेगा और आंदोलन तब तक जारी होगा जब तक ये 3 कानूनों को आप रद्द नहीं करेंगे। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी, जिसमें अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, अनिल धनवंत और भूपेंद्र सिंह मान की कमेटी किसानों से बातचीत करेगी। हो सकता है कि सरकार को भी इसमें अपना पक्ष रखने का मौका मिले। हालांकि ये कमेटी कोई आदेश नहीं देगी, बल्कि अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कमेटी के पास इसके लिए कितने दिन का वक्त होगा ये अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या होगा? क्या किसान 4 सदस्यीय कमेटी के सामने पेश होंगे? करीब 50 दिन से आंदोलन कर रहे किसान क्या कोर्ट की बात मानेंगे? सवाल ये भी, केंद्र सरकार का अगला कदम इस पर क्या होगा? जाहिर तौर पर ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो कोर्ट के इस कदम के बाद उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी अब भी इन कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और इस आधार पे अब मुझे लगता है कि जो किसान लंबे समय से आंदोलनरत थे अब वो चर्चा के लिए सामने आएंगे और समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। के कारण जो किसानों की स्थिति खराब हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए इन कानूनों पे रोक लगाई है, जिससे कि आंदोलन समाप्त हो सके। वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्डिक्ट होता है और उसको सबको मानना की बाध्यता होती है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं। अच्छी बात है। अगर कोई इस प्रकार की चीज़ें हैं कि समाधान नहीं निकल रहा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमको अधिकार है कमेटी बनाने का। कमेटी बना करके जो कमेटी रिकमेंडेशन देगी उसके आधार पर आगे बढ़े। हम सम्मान करते हैं, अभी स्टे दिया है और एक कमेटी बनेगी और फिर जांच होकर और जो भी होगा निर्णय, लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी किसानों को समझाने का हर संभव प्रयास कर रही है। उसके मुताबिक कोर्ट के निर्देश पर कमेटी इसका रास्ता निकालेगी, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साहसिक बताते हुए केंद्र सरकार पर तीनों कानून वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। जो निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है उसका पालन भारत सरकार को करना चाहिए। तीनों काले कानून हैं उसको वापस लेना चाहिए। जो किसान मांग कर रहे हैं हम उसकी समर्थन करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज स्थगन अंतरिम रूप से दिया है ये किसानों की जीत है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। केंद्र सरकार को अपने तीनों कानून वापस लेना चाहिए। देखिए, आज जो परिस्थिति देश पे बन चुकी थी उसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक साहसी कदम उठाया, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था देश के लिए। सरकार इस आंदोलन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बहरहाल देश की शीर्ष अदालत ने फिलहाल कृषि कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन किसानों ने भी आंदोलन को जारी रखने का ऐलान कर जता दिया कि इस मामले के सुलझने में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर अपने तेवर भी जता दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।